वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है आपका चेक करने का दिन। कल जो हमने आपको 12 सेंटेंस दिए थे, उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने बना लिए होंगे। और सभी लोग अब अपना पेन पेपर उठाओ और मिलाओ, देखो कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही बैठने वाले हैं। तो पहले चेक करते हैं, इसके बाद इनके इंटरोगेटिव सेंटेंस सीखेंगे, क्योंकि हमने इनके एफर्मेटिव और नेगेटिव तो बना के देख लिए थे। तो अब पहला सेंटेंस है आपका कि हम कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर हैं। तो हम की स्पेलिंग होती है वी, और वी के साथ हमें पता है लगाते हैं आर, और कमज़ोर की है वीक। वी आर वीक। फर्स्ट सेंटेंस आपका क्लियर। सेकंड की बात करते हैं। रिंकू मेरा मित्र नहीं है। तो रिंकू इज नॉट माई, और मित्र की होती है फ्रेंड। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, तो यू आर माई। अच्छे मित्र की हो जाएगी बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। एक और राधा उनकी बेटी है, इसमें सब्जेक्ट है राधा, और लगाना हमें इज। उनकी की आ जाएगा देयर, अगर आपने मीनिंग याद की होगी तो देयर। और बेटी की होती है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। हम आपके मित्र नहीं हैं, तो वी आर नॉट। आपके मित्र की आएगी योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। सोनम राधा की सहेली है। तो अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट है सोनम, ये सिंगुलर है तो लगाएंगे हम इज। और राधा की सहेली है तो राधाज फ्रेंड, राधा अपस्ट्रोफी एस, और सहेली की आ जाएगी फ्रेंड, राधाज फ्रेंड। मनोज यहाँ है तो मनोज इज सिंगुलर है, यहाँ की आ जाएगी हेयर। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम के लिए आएगा यू, यू के साथ लगाएंगे हम आर। और एक विद्यार्थी की आएगी ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरा बड़ा भाई। बड़े भाई की कल हमने डिस्कस किया था कि छोटा भाई होता है तो लगाते हैं यंगर, और बड़ा भाई होगा तो लगाएंगे एल्डर। मेरा की होती है माई, बड़ा की हो जाएगी एल्डर, और भाई की ब्रदर। माई एल्डर ब्रदर मीन्स मेरा बड़ा भाई। ये इतना हो गया सब्जेक्ट। अब लगाएंगे इज। खुश की होती है हैप्पी, हैप्पी। वे बहुत ईमानदार हैं, तो दे आर। बहुत ईमानदार की आ जाएगी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। मेरा कुत्ता काला है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है आपका माई डॉग। सिंगुलर है इसलिए लगाएंगे इसमें इज, और काला की आएगी ब्लैक, BLACK, ब्लैक। रोहन कमज़ोर नहीं है, ये लास्ट सेंटेंस है तो रोहन का आएगा रोहन, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए लगाना हमें इसमें इज। और इसके बाद आएगा नेगेटिव है इसलिए नॉट, इज नॉट। और कमज़ोर की आएगी वीक, WEAK। WEEK नहीं होता, वो हो जाएगा आपका सप्ताह वाला वीक हो जाएगा, और कमज़ोर के लिए आता है वीक। ये अब आपने 12 सेंटेंस बनाए होंगे, तो देख लेना आपने कितने कितने सही आए। चाहो तो आप कमेंट में बता देना कि हमारे इतने सेंटेंस सही बैठे थे। ठीक है, चलो अब इनका मैंने आपको एफर्मेटिव बता दिया, जिनमें नॉट आती है वो मैंने हमको नेगेटिव भी बता दिया। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव में, जिनमें इंटरोगेटिव में 2 तरीके के होते हैं, उनको चलो समझते हैं।
चलिए अब समझते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं पहले प्रकार के, जिसमें हम बोलते हैं ए नंबर ए पे आता है आपका क्या से शुरू होने वाली, क्या से शुरू होने वाले। और आपका दूसरे जो तरीके के होते हैं वो होते हैं WH वर्ड टाइप। WH वर्ड टाइप, ये WH वर्ड क्या होते हैं मैं कल की मीनिंग में शायद आपको लिखा चुका हूँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। अगर नहीं लिखाए हैं तो मैं बाद में लिखवा दूंगा, अगर नहीं लिखाए होंगे तो क्या से शुरू होने वाले और WH वर्ड टाइप। तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। इसका जो रूल बनेगा, जिस भी सेंटेंस में अगर क्या शब्द पहले आ जाएगा उसमें सबसे पहले आप इज एम आर का यूज़ सबसे पहले करेंगे, इज एम आर का यूज़ पहले करेंगे। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव में भी अगर नेगेटिव है तो उस नॉट का प्रयोग आप सब्जेक्ट के बाद करेंगे यदि है। नॉट हम जब लगाएंगे यदि है तो लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद आएगा इज एम आर, सब्जेक्ट, नॉट, और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और जो भी बच जाएगा वो आ जाएगा लास्ट में। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आपका है क्या वे चालाक हैं, क्या वे चालाक हैं, और पीछे मस्ट है कि आपको इसमें क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना है। अब जब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो अब ये बताइए कि इज आएगा, इज एम आर में से एक आने वाला है, इनमें से आपको क्लियर करना है कि इज नहीं आएगा क्योंकि वे आपका प्लूरल है, एम आएगा नहीं क्योंकि इसमें में नहीं है, तो बचा आपका आर, और वे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, दे आर, इस प्रकार से। तो जो भी हम सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी इज एम आर का जो यूज होगा उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे, आ जाएगा आपका आर, आर पहले, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आर दे, और बच्चा आपका क्या है ऑब्जेक्ट, नॉट है नहीं है तो बच्चा तुम्हारा आर दे क्लेवर, आर दे क्लेवर, और ये आपका सेंटेंस क्लियर हो गया। एक और देखते हैं, ये नंबर 1 हो गया। नंबर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। तो अब मैं है और मैं के लिए क्या आता है एम, तो क्या पहले लगा हुआ है तो हम एम को पहले लिख लेंगे, एम आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। और देखते हैं नंबर 3, क्या हम गरीब नहीं हैं या गरीब हैं, क्या हम गरीब हैं, ये देख लेते हैं, क्या हम गरीब हैं, क्वेश्चन मार्क। अब वी के साथ लगाते हैं हम आर, तो आर को लिख लेंगे हम पहले, फिर उसके बाद आएगा वी आर वी पुअर। और देखें एक दो सेंटेंस और बना के, क्या तुम कमजोर हो, क्या तुम कमजोर हो। एक और देखते हैं, क्या वे घर पर नहीं हैं, क्या वे घर पर नहीं हैं। तो क्या तुम कमजोर हो, अब तुम के लिए आते हैं, लगाते हैं हम आर, तो आर का यूज हम सबसे पहले ही कर लेंगे, आर, इसके बाद आएगा यू, इसके बाद आएगा वीक, WEAK, और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क मस्ट है। फिर आपका नेक्स्ट क्या भी घर पर नहीं है, तो वे के साथ आता है आपका आर के बाद आएगा दे, क्योंकि ये नेगेटिव है, यानी इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है,
तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में जो नॉट का यूज होगा हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, तो आर दे नॉट एट होम, क्या वे घर पर नहीं है। उसके बाद है आपका, और देखते हैं, क्या वह लड़की, क्या वह लड़की खुश है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वह है वह लड़की। वह लड़की सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा पहले इज, और वह लड़की क्या आएगी दैट गर्ल। अगर वह अकेली होती, इसके साथ में लड़की न लगी होती, तो हम वह की जगह लगा देते सी, क्योंकि वह लड़की है इसलिए हम लगाना पड़ेगा दैट गर्ल। इज दैट गर्ल, और बच्चा तुम्हारा खुश का, तो इज दैट गर्ल हैप्पी। बस ये आपके क्या से शुरू होने वाली फिनिश हो चुकी। अब हम WH वर्ड टाइप को समझ लेते हैं, WH वर्ड टाइप कैसे बनाते हैं। हम देखते हैं सेकंड टाइप WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ये इंटरोगेटिव किस प्रकार से समझेंगे। देखो WH वर्ड टाइप में क्या क्या होता है कि आपका हु आया, व्हेन आएगा, वाई आएगा, वेयर आएगा, और भी बहुत सारे WH वर्ड टाइप है। इनके जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं सेंटेंस के अगर बीच में आते हैं तो वो WH वर्ड टाइप बन जाते हैं। अगर क्या बीच में आता है तो बनेगा WH वर्ड टाइप में, अगर क्या शुरू में जाता है तो बन जाएगा तुम्हारा पहले टाइप वाला। अब देखो एक पहला सेंटेंस है कि राधा कहाँ है, राधा कहाँ है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इसमें जो WH वर्ड है वो है कहाँ, और कहाँ की जो स्पेलिंग है सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे। रूल मैंने कहीं लिखा नहीं, बस रूल ये समझ लीजिए कि जो WH वर्ड टाइप है वो सबसे पहले आने वाला है, और फिर उसके बाद में वो सेम रूल जो हमने पहले जो क्या वाले में शुरू किया था वो समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही आसान सेंटेंस है, अभी बहुत सारे सेंटेंस बाकी हैं करने के लिए। तो पहले कहाँ की जो अंग्रेजी है वो आएगी पहले वेयर। अब वो राधा देखो सिंगुलर है तो हमें लगाना पड़ेगा इज, फिर उसके बाद में आएगा राधा, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। ये समझ लो कि पहले आपको WH वर्ड, फिर इज MR, उसके बाद सब्जेक्ट, और जो बचेगा ऑब्जेक्ट वो बाद में आएगा। तुम कौन हो, तुम कौन हो, इसको देखें तो कौन की आएगी सबसे पहले हु। अब तुम के साथ में हम आर का यूज करते हैं तो हु आर यू। एक और देखें, रेखा कैसी है, रेखा कैसी है, और रेखा है आपका एक वचन, और कैसे की आएगी सबसे पहले तो हाउ इज रेखा। और देखें और क्या बन सकता है, तुम्हारी बहन कहाँ है, तुम्हारी बहन कहाँ है। अब ये तुम्हारी देख करके इसको प्लूरल मत समझ लेना, इसमें इज का ही यूज होगा क्योंकि तुम नहीं है, इसमें तुम्हारी बहन है, और तुम्हारी बहन है सिंगुलर, इसलिए पहले आएगा कहाँ की अंग्रेजी आएगी वेयर, और तुम्हारी बहन अकेली है इसलिए आएगा वेयर इज, और बचा आपका सब्जेक्ट वो है आपका योर सिस्टर, योर सिस्टर्स। अगर होता कि तुम्हारी बहनें कहाँ हैं तो बहनें हो जाएंगी फिर प्लूरल में, तुम्हारी बहनें कहाँ हैं। अब ये है आपका प्लूरल, तो वेयर आर, अब यहाँ पे हमें आर लगाना पड़ेगा, वेयर आर योर सिस्टर्स। अब यहाँ पर सिस्टर्स आएगा SISTER, यहाँ पर तो आएगा ओनली सिस्टर, और यहाँ पर आएगा आपका सिस्टर्स।
और कौन कौन से होते हैं देखो, तुम नाराज क्यों हो, तुम नाराज क्यों हो। तो सबसे पहले आएगा क्यों की आएगी वाई। अब यहाँ पर तुम है तो आएगा आर यू, और नाराज की आएगी एंग्री, वाई आर यू एंग्री। फिर है तुम्हारे पिता क्या है, तो क्या आएगी पहले वाट, फिर तुम्हारे पिता, तुम नहीं है, तुम्हारे पिता की बात हो रही है तो तुम्हारे पिता होता है सिंगुलर, तो व्हाट इज योर फादर। फिर आपसे जैसे पूछते हैं ना एक दूसरे से, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम क्या है, तो व्हाट, तुम्हारा नाम सिंगुलर है तो इज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर होमवर्क में आपको सेंटेंस मिलेंगे, फिर वो आपको घर से बनाने हैं। घर से क्या बनाने हैं, बाद में बनाने हैं, घर में तो बैठे ही हो। तुम्हारा मित्र कौन है, या तुम्हारा शत्रु कौन है, या तुम्हारा मित्र कौन है। नो प्रॉब्लम, सेंटेंस को समझना है। मीनिंग जितने सेंटेंस आप तुम्हारा मित्र कौन है, जितने ज़्यादा सेंटेंस बना लोगे उतनी ही मीनिंग तुम्हें याद होती चली जाएंगी। मीनिंग कभी याद नहीं होती बिना सेंटेंस के बिना। तो तुम्हारा मित्र कौन है, तो कौन की आएगी हु। अब ये तुम्हारा मित्र तुम नहीं है, तुम्हारा मित्र है, इसलिए लगाएंगे इज। हु इज योर, और मित्र की आ जाएगी फ्रेंड, हु इज योर फ्रेंड। बस अब आपको मिलेंगे सेंटेंस जो आपको होमवर्क में बनाने हैं। देखिए आपके होमवर्क के जो सेंटेंस हैं देख लीजिए जो आपको बनाने हैं। वो है आपका पहला, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, राधा की बहन कैसी है, आप सब कहाँ हैं, आप अब कहाँ हैं, तुम कौन हो, राहुल आपका शत्रु क्यों है, कौवा कब प्यासा है, तुम्हारा भाई अब कैसा है, वे नाराज क्यों हैं, वह किसकी किताब है, तुम मेरे भाई कब हो, राम का भाई अमीर क्यों है, रीना हमारी सहपाठी कैसे है। ये सेंटेंस आपको होमवर्क में बनाने हैं।